कल जो हुआ था अंत में, क्योंकि बताया ना बहुत लंबा था वो पैराग्राफ भी, क्या कहें, क्योंकि धारा प्रवाह लिखा गया है, अब उसमें किस ढंग से क्या पैराग्राफ लिया जाए। तो कल जहां तक हुआ था उसको पढ़ के आगे बढ़ेंगे। और यह तो पता ही है कि ये एक वाणी है जिसके आधार पर माँ ने अपने भावोद्गार किए हैं, और इसका शीर्षक रखा गया बसंत का आगमन। और वाणी है, बसंत आया जब वह संत आया, पतझड़ हरियाली में बदल गई। यह वाणी है भक्ति की चेतावनी की, क्रमांक 894। और इस पे माँ ने अपने जो हृदय के उद्गार लिखे हैं वो हमने लिए, कल पढ़े, समझे। तो कल जो हुआ अंत में उसको पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। जिसमें कहा उन्होंने कि जीने की कला उसी से सीखी जा सकती है जो इस कपट व झूठ के संसार में अपने मुखारविंद पर निष्कपट अलौकिक मुस्कान लिए हुए है, जो इस दुख से भरे संसार में दिल खोल कर मुक्त हंसी हंस सकता है, जिसकी आंखों में अलौकिक करुणा व हृदय में अलौकिक प्यार नर्तन कर रहा है, जो इस संसार का आदि व अंत जान सका है, जिसके चतुर्दिक एक नई ही सुगंध फैली है, जिसके चतुर्दिक बिखरे कांटे भी कली बनने को आतुर हैं, जिसके चरणों में अलौकिक शांति है, वही संत संसार में जीने की कला जानता है और हमें भी सिखा सकता है। वही संत अंत कर देता है हमारे संपूर्ण दुखों का जब हम उसके निकट आते हैं। इस संसार के वाग्बाणों से क्षत विक्षत जब हम उसके समीप पहुंचते हैं तो वह हमारा लहू अपने हाथों से साफ करता है, उन पर अपनी वाणी से मलहम लगाता है। उस समय वह ऐसी कूक सुनाता है कि हमारे अंतर की सभी प्रकृति खिल उठती है, निराश हृदय आशावान हो उठता है, उजड़ा हुआ उपवन फिर पुष्पित पल्लवित हो उठता है, हमारा उल्लास और आता है। उस समय वह संत बताता है कि तू संसार में विफल क्यों हुआ, क्योंकि तू केवल कल्पना की उड़ान उड़ रहा था, तेरा विवेक कुंठित पड़ा था। विवेक से भी कार्य ले, ताकि कार्य करते करते उसकी धार इतनी तीव्र हो जाए कि वह तेरे संपूर्ण अज्ञान का हरण कर ले। यहां तक कल हुआ था अंत में। और इसमें शुरू में बात यही आई थी कि जीवन जीने की कला कौन कैसे जान सकता है, कहां से सीख सकता है, क्या कोई ऐसी स्कूल है, पाठशाला है जिसमें वास्तव में जीवन जीने की कला सिखलाई जाती है। तो उसी को आगे समझाया कि जीवन की कला वही सिखा सकता है जो इस कपट और झूठ के संसार में बिल्कुल निष्कपट जीवन जी रहा हो, और वो उसके चेहरे को देखकर उसकी मंद मंद मुस्कान उसके मुखारविंद पे जो प्रकट होती है उसको देखकर ही पता लग जाता है। तो ये पूरे उस संत की पहचान है, उस संत की महिमा है, और उसका साकार रूप का कुछ ऐसा वर्णन है जो भक्त को हमेशा जैसे ही आंखें बंद करता है वो दिखलाई देता है। एक अलौकिक मुस्कान लिए हुए है उसका मुखारविंद, और उसका अंतःकरण पूरी तरह निष्कपट है। उसकी हंसी कोई खोखली नहीं है, उसकी हंसी मुक्त हृदय से निकलती है। उसके भावों में करुणा है, उसकी आंखों में करुणा झलकती है जो उसके भावों में है, और हृदय उसका प्यार करता है, प्यार का नर्तन करता है,
नृत्य करता है। और इस संसार का आदि अंत सब कुछ जान लिया है जिसने, और चारों ओर उसकी एक नई ही सुगंध फैली रहती है, और बिखरे हुए कांटे जो आसपास उसके आते हैं वो भी कली बनने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो ऐसा ही संत हमें संसार में जीने की कला सिखा सकता है, क्योंकि वो स्वयं जीने की कला जानता है। वही संत अंत कर देता है हमारे सब दुखों का जब हम उसके पास जाते हैं। हम जब उसके पास जाते हैं तब तक तो हम बिल्कुल इतने लहूलुहान हो चुके होते हैं भीतर से, लोगों के वाणी के वाण, वाग्वाण, वाग यानी वाणी, मुख से जो बोली जाती है उसके जो वाण इतने अंदर गहराई तक पहुंचे हुए होते हैं कि हम बिल्कुल घायल हो चुके होते हैं, और साथ ही साथ लहूलुहान हो चुके होते हैं। तो वो अपने हाथों से साफ करता है और अपनी वाणी से उसका उपचार करता है, मलहम लगाता है। इतना ही नहीं, वो हमें कुछ ऐसी कूक सुनाता है जैसे कोयल कूक सुनाती है, और परिचय देती है हमको कि देखो बसंत आने वाला है। वैसे ही कूक सुनाता है वो संत, और हमारे अंतर की पूरी प्रकृति, अंतःकरण हमारा, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ एकदम खिल उठता है। निराश हो चुका जो जीवन है उसमें एक आशा की किरण आती है। जो उपवन अब तक उजड़ चुका था वो फिर से पुष्पित और पल्लवित होने लगता है, और हम अपने भीतर एक नए उत्साह, उमंग और उल्लास का अनुभव करते हैं। फिर संत कारण बताता है कि क्यों तू संसार में जीने की कला न सीख पाया, क्यों तू इस संसार में सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, क्यों तू विफल हुआ? क्योंकि तू सिर्फ और सिर्फ कल्पना की उड़ान भर रहा था, कल्पना में जी रहा था। इतना ही नहीं, तेरा विवेक जो बुद्धि में भगवान ने दिया है तुझे, वो कुंठित पड़ा हुआ था, उसको काम में ही नहीं ले रहा था तुम। जिस तरह है किसी धारदार वस्तु को, चाकू इत्यादि को हम काम में न लें तो उस पे जंग लग जाती है, वो भोथरा हो जाता है, कुंठित हो जाता है। तो पड़ा हुआ था इसी तरह। अब तू विवेक से भी कार्य ले, ताकि उसको काम में लेते लेते उसमें एकदम धार तीव्र हो जाए कि जितना भी अज्ञान के पर्दे हैं उन सबको छिन्न भिन्न करके तुम्हारे भीतर ज्ञान प्रकट कर दे, वो संपूर्ण अज्ञान का हरण कर ले। और आज कह रहे हैं कि संसार में दुखी क्यों हुआ प्राणी, क्योंकि वह अपने अंतर की वाणी न सुन सका। जब सुनाई गुरु ने वाणी तो उसके हृदय की वीणा झंकृत हो उठी। जब डाली संत ने कृपा दृष्टि, क्लांत हृदय शांत हो गया। जब बरसाया प्रभु ने अमृत रस तो उजड़ा हृदय वीरान, दिल में हरियाली ही हरियाली छा गई। जब जलाया गुरु ने प्रेम का दीपक तो संसार प्रकाशित हो उठा। अज्ञान का अंधकार स्वयं ही नष्ट हो गया। एक नया मार्ग, बिल्कुल नया मार्ग जब हमें वह संत बताने लगता है तो हमारा वह मन जो हठ धर्मी है अपने पुराने संस्कारों को लेकर तर्क का एक विशाल वृक्ष खड़ा करने लगता है। भी मार्ग पर चलते हमारे कदम ठिठकने लगते हैं। उस समय वह प्रभु ऐसी वंशी की तान छेड़ देता है
सभी पुराने संस्कार स्वयं पतित होकर प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं और फिर नए सिरे से कोपल का फूटना प्रारंभ होता है, कली का खिलना प्रारंभ होता है और उस बंसी की तान पर संसार की सभी लोक लाज मान मर्यादा छोड़कर हृदय केवल प्रभु को पाना चाहता है, प्रभु प्रेम के गीत गाना चाहता है, किसी के चरणों पर मिट जाना चाहता है। उस बंसी की तान पर हृदय नंदन कानन हो उठता है जिसमें स्वयं आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, राधे व श्याम का रास होता है, हृदय से आनंद का स्रोत फूटने लगता है। जहां जहां संत के चरण पड़ते हैं वहीं वहीं बसंत खिलने लगता है, दुखों का अंत व सुखों का प्रारंभ होने लगता है। जब दिल हरि का हो जाता है तो संपूर्ण संसार हरिमय प्रतीत होने लगता है और जब प्रभु प्रेम की एक बूंद भी मिल जाती है तो जीवन का आनंद मिलने लगता है। जीवन उस समय मृत्यु प्राप्त करने के लिए नहीं, अमरत्व प्राप्त करने के लिए होता है। और अब यही बता रहे हैं कि सबसे पहले तो यह विचार करे प्राणी कि संसार में दुखी क्यों हुआ था, क्योंकि जब तक उसको उसकी वजह नहीं मालूम पड़ेगी तो बार बार सब कुछ होते हुए भी वो दुख को खींच के ले आता है। भाव होते हुए भी वो अभाव पे ही ध्यान देने लगता है। तो उसे कारण समझना होगा कि दुखी क्यों हुआ, क्योंकि वह अपने भीतर की जो अंतःकरण से जो वाणी उठ सकती थी, प्रकट हो सकती थी या हो रही थी, किंतु दब जा रही थी उस सांसारिक कार्यों के विचारों के द्वारा, वो सुन नहीं सका वो। किंतु जब गुरु ने सुनाई वो वाणी तब जाकर उसके भी हृदय की वीणा झंकृत हो उठी। अब किस किस ढंग से रूपांतर हुआ है जीवन का, इसका वर्णन है। सबसे पहले तो जब सुनाई गुरु ने वाणी तो उसके हृदय की वीणा झंकृत हो गई और जब संत ने कृपा दृष्टि डाली तो जो क्लांत हृदय था, थका हुआ परेशान, वो हृदय एकदम शांत हो जाता है, अपनी थकावट को भूल जाता है, अपनी कमजोरी को भूल जाता है, एकदम शांत हो जाता है। बस एक कृपा दृष्टि मात्र से यह परिवर्तन यदि हम अनुभव करेंगे तब हमें पता लगेगा कि वास्तव में संत का आगमन या बसंत का आगमन। तो संत का आगमन तो हमारे हिसाब से हो गया, तो क्या बसंत का आगमन हुआ है, यही समझना है। क्योंकि ये एक ऐसा बसंत है जो फिर ठहर जाता है, वो ऋतु परिवर्तन नहीं होता। और यदि ऋतु परिवर्तन होता रहता है तो इसका मतलब सही मायने में या सही ढंग से अभी संत हमारे जीवन में आया नहीं है। जो जो परिवर्तन बता रहे हैं वो हमें समझना होगा कि जब सुनाई गुरु ने वाणी तो हृदय की वीणा झंकृत हो गई। जब डाली उसने कृपा दृष्टि तो हृदय शांत हो गया। जब बरसाया उसने अमृत रस अपने भाव का, प्रेम का, तो जो भी उजड़ा और वीरान हृदय था उसके भीतर हरियाली ही हरियाली छा गई। ये सब प्रतीक हैं समझने के लिए कि किस प्रकार से हमारे अंतःकरण का रूपांतर होता है। और जब जलाया गुरु ने प्रेम का दीपक तो भीतर बाहर हर जगह है उसका प्रकाश ही प्रकाश।
अज्ञान का अंधकार तो अपने आप ही दूर हो गया, पता नहीं कहाँ भाग गया, वो नष्ट हो गया, ऐसा प्रतीत होता है भक्त को। और ऐसा लगता है ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे जीवन में, इस तरह की अनुभूति तो मुझे कभी नहीं हुई, क्योंकि ये तो बिल्कुल नया है, इंटायरली डिफरेंट, मेरी सोच के परे है ये तो, ऐसा कभी न सुना न देखा, एक नया मार्ग, बिल्कुल नया मार्ग। तो जब संत हमें बताने लगता है तो फिर उनको समझ में आता है कि हम जकड़े हुए थे अपने पुराने संस्कारों में, अपनी रूढ़िवादिता में, अपनी मान्यताओं में, न जाने किन किन रूप में हमने अपने आप को जकड़ रखा था, बांध रखा था, हम फंसे हुए थे उनमें। और फिर कोई बोलता भी तो हमने क्या किया, अपने तर्क इकट्ठे कर रखे थे, और तर्कों का क्या रूप होता था कि एक विशाल वृक्ष खड़ा करके रखा हमने कि उन तर्कों को कोई काट न सके। इतना बड़ा वट वृक्ष हमारी मान्यताओं और संस्कारों का कि कोई काट न सके, और उसको लेके हम तर्क वितर्क करते रहते हैं। ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, हमारे घर में इसकी मान्यता, हमारे परिवार में इसको पूजा जाता है। और अपने जो संस्कार जितना भी हम समझ पाते हैं, कैसे हो परिवर्तन, किंतु लगता है ये तो बिल्कुल नया मार्ग है, एकदम बिल्कुल डिफरेंट है, कभी सुना नहीं, देखा नहीं। किंतु फिर भी वो हमारा मन, वो हठधर्मी है, इतनी आसानी से छोड़ता नहीं है, हठ बताए गए हैं। उनमें सबसे बड़ा हठ जो होता है वो तो होता है मन का हठ। मन हठ ले लेता है ना, जिद पकड़ लेता है, तो फिर छोड़ नहीं पाता प्राणी। समझना है इस बात को। जब नए मार्ग पे चलेगा तो बार बार ये संस्कार आएंगे, बार बार हम अपने आप को तर्क देंगे, खुद ही खुद को समझाएंगे या अपने आप से ही तर्क वितर्क करेंगे। तो नए मार्ग पर चलते हुए हमारे कदम ठिठकने लगते हैं। तब प्रभु हमारा ध्यान वहां से हटाता है, एक ऐसी वंशी की तान छेड़ देता है कि हमारे जितने भी पुराने संस्कार हैं वो स्वयं ही अपने आप प्रभु के चरणों में गिर जाते हैं, पतित होकर। जैसे पत्ते झड़ जाते हैं वैसे ही हमारे संस्कार प्रभु के चरणों में झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं। वो संस्कार जो हमें परेशान कर रहे थे, जिसके नाम पर, प्रारब्ध के नाम पर हम बार बार कहते थे भाई प्रारब्ध है ये, तो इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है, क्या करूं मैं, मेरे भाग्य में ही नहीं लिखा। किंतु जब प्रभु के चरणों में हम समर्पित हो जाते हैं तो अपने आप ही सारा का सारा हम देख पाते हैं। सबसे पहले तो अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा, जिसके भीतर इतना तेज है, इतनी ऊष्मा है कि इस तरह पत्तों को सुखा दिया जाता है, सूख जाते हैं। बसंत के पहले जैसे पतझड़ आता है वैसे ही रूखे सूखे पत्ते हैं ये। तब दिखलाई देता है, अंतर में, अनुभव में आता है। जो भजन की पंक्ति याद आ गई, पूर्व पुरातन प्रारब्धों के जर्जर पत्ते चरमर झड़ते, कृपा है तेरी अपरंपार, संत बहाए बसंत बयार। ऐसी बसंत की बयार बहा देता है वो संत कि जितने भी पुराने संस्कार एकदम जर्जर होके झड़ने लगते हैं, उसके चरणों में गिरने लगते हैं और नए सिरे से खोपले फूटने लगती हैं, कली का खिलना प्रारंभ हो जाता है।
और ऐसा लगता है ये क्या है भाई, एक वंशी की तान सी सुनाई देने लगती है। यही लगता है कि अब संसार में क्या रखा है, ये सब जो संस्कारों के नाम पर लोक लाज मान मर्यादा, अरे सब छोड़ो, क्या फंसे हुए हो। खुद ही भीतर में ऐसा एक आवाज उठती है, तो ये सब छोड़कर हृदय केवल प्रभु को पाना चाहता है कि इस सब में क्या रखा है, ये आडंबर तुमने फैला रखा है। वो प्रभु के प्रेम गीत गाना चाहता है, उसके चरणों में मिट जाना चाहता है। उस वंशी की तान पर हृदय कानन हो, नंदन कानन हो। जो वाणी की बंसी बजाता है प्रभु, तो ऐसा लगता है हृदय जो है वो नंदन कानन हो गया, जहां राधा और श्याम रास रचाते हैं, जहां आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। राधा रूपी आत्मा, श्याम रूपी परमात्मा, हृदय वो बन जाता है नंदन कानन। अपने आप ही भीतर से आनंद का स्रोत फूट पड़ता है। इतना आनंद, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता क्यों हुआ भैया? क्योंकि अब हृदय पे संत के चरण पड़ गए। इस हृदय ने संत के चरणों को धारण कर लिया, और जहां जहां संत के चरण पड़ते हैं वहां वहां बसंत खिलने लगता है। जिस जिस भक्त के हृदय में संत के चरण पड़े हैं, उन्होंने अनुभव किया है कि बसंत आ गया और दुखों का अंत हो गया, सुखों की शुरुआत हो गई, प्रारंभ होने लगता है सुख, एक नया सुख। उस तरह का सुख कभी अनुभव ही नहीं किया। अभी तक तो वस्तुओं में, भौतिकता में सुख खोजता था, ये तो एक परम सुख की अनुभूति है। सारे दुखों का अंत हो जाता है और सुखों का प्रारंभ हो जाता है, और दिल हमेशा हमेशा के लिए हरि का हो जाता है। तो जब दिल हरि का हो गया तो फिर हरिमय है, सब तरफ हरा ही हरा, संपूर्ण संसार ऐसा लगता है कि बस हरियाली ही हरियाली। पहले कितना रूखा सूखा जीवन, और अब पूरा संसार जो उसे परेशान करता था, जिसके कारण वो इतना व्यथित था, दुखी था, अब हरिमय प्रतीत होने लगता है। और जब प्रभु प्रेम की एक बूंद भी मिल जाती है उसको, तो एक बूंद ही उसको इतनी तृप्ति देती है, इतनी संतुष्टि देती है, इतना आनंद उसको मिलने लगता है कि अरे जीवन का आनंद तो यही है, प्रभु का प्रेम। उसकी एक बूंद भी मेरे लिए बहुत है। जिस तरह संसार में मरे जा रहा था, जो पहले भी उदाहरण आया, कहने को जिंदा था लेकिन मरा हुआ था, उसके भीतर एक संजीवनी की बूंद आ गई, एक नया जीवन उसको मिल गया। संत ने उसे जीवन जीना सिखा दिया, और अब वो जीवन का आनंद लेने लग गया। तब उसे लगता है ये जीवन मरने के लिए नहीं है, नहीं तो यही था कि तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाएं। ये सब बातें आई थी ना। वही आंसू वही आए, जहां जाएं जिधर जाएं, सब तो रोने धोने में ही लगे हुए हैं, किंतु ये संत, कैसा संत, जीवन बदल गया। अब लगता है यह जीवन मृत्यु प्राप्त करने के लिए नहीं, मरने के लिए नहीं है, यह तो अमृतत्व प्राप्त करने के लिए है। उस अमृत तत्व यानी उस आत्मा की अमरता को अनुभव करने के लिए वहां तक पहुंचना है। आगे है
मनुष्य वही होता है, संसार वही होता है, दृष्टि वही होती है, बुद्धि वही होती है, दिल वही होता है। बदल जाता है दृष्टिकोण। फिर मनुष्य संसार के सुखों के पीछे नहीं दौड़ता, प्रभु के कदमों की ओर अग्रसर होता है, जहां उसे सच्चा सुख, सच्चा आनंद प्राप्त होता है। फिर मनुष्य संसार से प्रेम नहीं लगाता, प्रेम करता केवल अपने प्रभु से, जो उसे प्रेम के बदले प्रेम ही देता है। फिर मनुष्य संसार के व्यवहार को भूलकर अपने प्रभु के संग विहार करता है। फिर मनुष्य संसार की चिंता को छोड़कर चिंतन करता है अपने प्रभु का। जब संत के चरण पकड़ता है मनुष्य और संत जब वरण कर लेता है उसके हृदय को, तो फिर वह मनुष्य कल्पना करता है प्रभु की, विवेक करता है अपने जीवन के रहस्य का, वह चिंतन करता है प्रभु वाणी का। इसमें यही कह रहे हैं कि मनुष्य तो वही होता है, क्या कुछ बदल जाता है भक्त? वही चेहरा मोहरा, वही सब कुछ। दुनिया भी वही होती है, उसका घर संसार भी वही होता है, उसकी आंखें भी वही होती हैं, वही बुद्धि होती है, वही दिल होता है। जो लेके आया था वही सब तो है, कुछ बदला है क्या? नहीं, नजरिया बदल गया। नजर वही है, नजरिया बदल गया। दृष्टि वही है, दृष्टिकोण बदल गया। तो फिर क्या दृष्टिकोण बदला? उसको पता लग गया है, अब सब कुछ समझ में आ गया। वो मनुष्य अब संसार के सुखों के पीछे नहीं दौड़ता है। तो फिर कहाँ दौड़ता है? दौड़ता नहीं है, बड़े आराम से प्रभु के कदमों की ओर चलता है। वो कदम जो उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं, जो उसे राह दिखाते हैं, उन्हीं राहों पे वो आगे बढ़ता चला जाता है, अग्रसर होता चला जाता है। और जितना आगे बढ़ता जाता है उसे सच्चा सुख, सच्चा आनंद प्राप्त होता है। अब उसे प्योरिटी समझ में आई, शुद्धता, सच्चाई। दुनिया का व्यवहार दिखाते कुछ, भीतर कुछ, कितना झूठापन। पहले समझ नहीं पाया, इसीलिए ठगा गया। ये सब बातें कल हो चुकी है। समझना यही है कि किस प्रकार से अब उसका जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया है। जब बसंत आ गया, संत तो आया, नाम के लिए आया, किंतु वास्तव में संत आया, पूरी तरह उसके जीवन पर छा गया। तब क्या होता है? तब वो बसंत ठहर जाता है और इस दिशा में वो आगे बढ़ता है जिधर प्रभु के चरण पड़े, पीछे पीछे चलता रहता है, उस राह पर अग्रसर होता रहता है। तब उसे सच्चा सुख, सच्चा आनंद प्राप्त होता है। तो फिर क्या दोबारा वो संसार के गोरख धंधे में फंसेगा? क्या फिर से संसार से प्रेम करेगा? नहीं, भूल कर भी नहीं। संसार से प्रेम नहीं लगाता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु से प्रेम करता है। क्यों करता है? उसको पता है यहां सिर्फ प्रेम का आदान प्रदान होता है, प्रेम के बदले प्रेम ही मिलता है। और दुनिया में दिखाते हैं लोग कि हम प्रेम करते हैं। कैसे? कुछ वस्तु देकर, कोई गिफ्ट देकर, और उस पर छोटा सा स्टिकर लगा होगा, आई लव यू। दिखावा है प्रेम का। प्रभु कोई वस्तु नहीं देता, वो तो बस अपने आप को ही दे देता है हमें, क्योंकि वो प्रेम रूप है, स्वयं प्रेम है वो। जितना हम उससे प्रेम करते जाते हैं उतना ही प्रभु हमारे अंदर अंतःकरण में प्रवेश करता चला जाता है, प्रेम रूप बनकर।
प्रेम के बदले केवल प्रेम देता है। कोई यदि उससे प्रेम करके कोई वस्तु चाहे, जैसे दुनिया के व्यवहार में उम्मीद करते हैं कि भाई मैंने तो उसे ये गिफ्ट दिया, वो भी मुझे गिफ्ट दे बदले में। पता नहीं लोग क्यों बोलते हैं कि गुरुदेव आपका जन्मदिन है, हमको रिटर्न गिफ्ट दीजिए, हमने आपको गिफ्ट दिया, प्रसाद लगाया, पूजा की, सजाया संवारा, हमको रिटर्न गिफ्ट चाहिए। इतनी आदत पड़ गई है दुनिया के व्यवहार को खींच के हम ले आते हैं सत्संग में। समझना होगा इन सब चीजों को, नहीं तो लोग बोल देते हैं कि नहीं नहीं हमको तो खुशी मिलती है इसमें। अरे वो प्रभु तुमको कहां ले जाना चाहता है? अरे तुम प्रेम दो मुझे, अगर मेरा जन्मदिन है और मुझे प्रेम का उपहार तुम दोगे तो तुम्हें भी प्रेम का उपहार मिलेगा। प्यार दे प्यार ले, यही सौदा है। अब उसको सौदा कहना भी उचित नहीं है, वो दे या न दे, बस हम उससे प्रेम करते हैं। हमें पता है कि प्रेम के बदले वो प्रेम ही देता है। फिर उसका ध्यान जाता नहीं है दुनियादारी पे, लोगों के व्यवहार पे भी नहीं जाता है, कौन किस तरह उससे बिहेव कर रहा है, कौन उसको क्या बोल रहा है। अरे भाई वो तो दुनिया के व्यवहार को छोड़कर प्रभु के संग विहार करता है। एक है व्यवहार, दूसरा है विहार। विहार करता है, घूमता है, फिरता है, मौज मस्ती करता है अपने प्रभु के साथ। व्यवहार को भूल गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। और क्या है, मनुष्य सारी चिंता को छोड़ देता है। अब लग गया वो चिंतन में। किसका चिंतन? प्रभु का चिंतन, प्रभु वाणी का चिंतन। जो भी अनुभव उसको मिले हैं प्रभु की कृपा से, उस पर चिंतन। और जब संत के चरण पकड़ लेता है तो संत क्या उसको चरणों में ही रखता है क्या? नहीं, वो तो वरण कर लेता है उसके हृदय को। यानी हमने तो संत के चरण पकड़े, किंतु उसने हमारे दिल को अपने दिल से मिला लिया, हमारे दिल का वरण कर लिया। तो फिर क्यों सोचता है इतना? अक्सर हम उसको दिल नहीं देते, अपने दिल में उसको जगह नहीं देते। हम तो चरणों में ही रहना चाहते हैं। जो बातें बार बार आती है, एक बार उसको दिल दे के देखें, वो हमारे दिल को चरणों में नहीं पड़े रहने देगा, वो हमारे दिल को अपने दिल में समा लेगा। मैंने तो उसको दिल में जगह दी, भक्त तो यही कहेगा। पता नहीं मुझ में कितनी कमियां हैं, किंतु तुमने भूल कर मेरी हर कमी मुझे दिल में अपनी जगह दिया। भजन की पंक्ति याद आ गई। मेरी हर कमी को भूलकर तूने अपने दिल में मुझको जगह दिया, क्योंकि तुमने मेरा वरण कर लिया। मैं तुम्हारा वरण करना चाहता था। मैंने तुमको दिल दिया और तुमने उस दिल को स्वीकार किया। अपने दिल में इस दिल को जगह दिया तुमने। तो फिर मनुष्य कल्पना करता है। किसकी कल्पना करता है? प्रभु की ही कल्पना करता है। जिससे दिल मिल जाता है, जब जिससे प्रेम हो जाता है, फिर और कोई आता ही नहीं है उसके विचारों में, उसकी कल्पना में। वो एकमात्र वो प्रभु ही आता है। और विवेक क्या करता है? वो क्या विचार करता है? विवेक करता है अपने जीवन के रहस्य का। विवेक को वहां काम में लेता है कि क्या मेरे जीवन का रहस्य है, अब मैं जानूं मेरे अंतःकरण में क्या क्या छुपा के रखा है उस परमात्मा ने। अब संत आ गया मेरे जीवन में, वो सब कुछ, जितना भी कंफ्यूजन है, जितना भी भ्रम है बुद्धि में, सब दूर कर देगा और मेरा विवेक इस अवस्था तक पहुंच जाएगा कि उसकी कृपा से सारे रहस्य खुल जाएंगे। और चिंतन करता है प्रभु
प्रभुवाणी, उसी में लगा रहता है। प्रभु की वाणी का, उसके भाव का, विचार का, उन्हीं की कल्पना, उन्हीं का चिंतन, और चिंता को छोड़ देता है। अब बचा क्या उसके पास? सारा का सारा जीवन प्रभु का हो गया। आगे है, संत उसे सत्य का मार्ग बता देते हैं, संत उसे शांति से परिचित करा देते हैं, संत उसे स्वीकार करके सफलता के उच्च शिखर पर पहुंचा देते हैं, संत उसे प्रेम का पाठ सिखाकर अपने ही जैसा बना देते हैं, संत उसके हृदय में स्थायी शांति का वास कर देते हैं, संत उसके उपवन में स्थायी सौरभ भर देते हैं, संत उसके हृदय को यदि एक बार प्रस्फुटित कर देते हैं तो फिर वह कभी भी मुरझाता नहीं। इसी प्रकार खिला हुआ प्रभु के चरणों में चढ़ने का सौभाग्य पाता है। संत जब उसके आनंद का स्रोत खोल देते हैं तो वह आनंद का स्रोत कभी समाप्त नहीं होता। युगों युगों तक वह अपनी तृष्णा शांत करता है और दूसरे तृषित प्राणियों की भी तृष्णा शांत करने की क्षमता रखता है। ये है संत का वर्ण करना। एक दूसरे ने एक दूसरे का वर्ण कर लिया, क्यों? पता लग गया। मेड फॉर ईच अदर, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मैं इस संसार में आया हूं तो अपने प्रभु के लिए आया हूं, प्रभु का होने के लिए आया हूं, उसका वर्ण करने के लिए आया हूं। और संत जब देखता है ऐसे प्राणी को तो वो बिल्कुल भी विलंब नहीं करता, देर नहीं लगाता, तुरंत उसका वो भी वर्ण कर लेता है, क्योंकि दोनों को समझ में आ गया प्रेम है। और एक ऐसा निश्चल, निष्कपट, शुद्ध प्रेम एक दूसरे का वर्ण कर लेते हैं। तो संत क्या बताते हैं? अब सत्य का मार्ग बताते हैं। देखो, ऐसे आगे बढ़ना है और सत्य के मार्ग पर चलते हुए किस प्रकार शांति से जीवन व्यतीत करना है, तो शांति से परिचित करा देते हैं। और जब उसे पूरी तरह स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया, तो जो भी उसको जीवन में गलत फहमी थी वो सब दूर हो गई कि सफलता क्या होती है, सफल होने के लिए क्या करना पड़ता है जीवन में, ये करना पड़ता है, वो करना, कुछ करना ही नहीं पड़ता है। वो अपने आप संत उसको सफलता के शिखर पर पहुंचा देते हैं, चाहे उसका आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे उसका भौतिक जीवन हो। छोड़कर तो देखें उस पर, उससे दिल से दिल मिलाकर तो देखें, प्रेम करके तो देखें किस प्रकार वो सफलता के उच्च शिखर पे पहुंचा देता है। प्रेम का पाठ सिखा देते हैं, अपने जैसा बना देते हैं, कोई अब अंतर नहीं रहता। भक्त को भी अनुभव हो जाता है, भगवान को भी अनुभव हो जाता है कि मैं मेरे जैसा ही है। और फिर बार बार वही बात आती है कि गुरुदेव ने कहा प्रवचन में कि मैं तो तुमको अपने जैसा बनाना चाहता हूं, किंतु तुम मेरे जैसा नहीं बनना चाहते, तुम तो मुझसे लाभ उठाना चाहते हो। और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि हम उससे लाभ उठाना चाहते हैं, उसके जैसा बनना नहीं चाहते। हमारे तो ये झंझट, हमारे तो ये बंधन, हमारे ये परेशानी, इतनी लंबी एक लिस्ट बना के उसके सामने रख देते हैं कि नहीं भाई, हम तो नहीं कर सकते। कोई बात नहीं है। फिर बसंत आएगा, फिर एक सीजनल ऑफर आएगा कि भी देख लो, कुछ नहीं है, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। संत आया है जीवन में, एक ऐसा ऑफर दे रहा है
कि भाई कुछ नहीं देना, खाली प्रेम दे दो और सब कुछ ले लो मुझसे। तुम कहते हो मैं तुम्हारा जर खरीद गुलाम, अरे तू प्रेम मुझको दे दे और प्रेम के मोल में बिक जाता हूं। ये है जब संत का वर्ण कर लिया जाता है तो वो सफलता की ऐसी उच्च शिखर पे पहुंचा देता है और अपने ही जैसा उसको बना देता है। एक स्थायी सौरभ उसके हृदय में भर देते हैं। एक बार जो प्रस्फुटित हो गया वो बसंत आ गया, पूरा कभी मुरझाता नहीं, उसी तरह खिला रहता है और हमेशा प्रभु के चरणों में चढ़ने को आतुर रहता है, क्योंकि वे तो उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रभु कृपा से प्रेम और भाव के पुष्प खिले हैं। किसने खिलाए? अरे जिसने खिलाए उसी के चरणों में चढ़ने के लिए है। खिलते रहते हैं और चढ़ते रहते हैं अपने आप ही। यह एक भीतर की प्रकृति बन जाती है। जिस तरह बाहर की प्रकृति में खिलते हैं, मुरझाते हैं, खिलते हैं, मुरझाते हैं, किंतु वो सीजन वो साल में एक बार आता है। किंतु यहां कोई सीजन नहीं है, वो पूरा मौसम अंदर का बदल गया, बदल ही नहीं गया, ठहर गया। यह अवस्था हो जाती है। और जब संत उसके भीतर जो आनंद का झरना था, जो फूट पड़ना चाहता था, उसको खोल देते हैं, तब तो बस युगों युगों तक जितनी भी उसकी प्यास थी, जितनी भी उसकी तृष्णा थी, वो समाप्त हो जाती है और फिर से वो कभी भी प्यासा नहीं होगा। तृष्णा उसकी शांत करता है अपनी। और इतना ही नहीं, दूसरे भी जो तृषित प्राणी है, यानी जो प्यासे हैं, अपने प्रभु की कृपा से, संत की कृपा से, वो तृषित प्राणियों की भी तृष्णा को शांत करने की क्षमता अर्जित कर लेता है। इतनी बड़ी कृपा है उसकी। आगे है, संत का खिलाया हुआ बसंत कभी अंत नहीं होता, वह स्थायी बसंत होता है। प्रभु की प्रकृति रूप बदलती है, कभी बसंत तो कभी पतझड़ लाती है, लेकिन साधक के हृदय में तो स्वयं प्रभु सींच सींच कर बसंत लाता अपने हाथों, उसमें पुष्प लगाता है। वह कैसे मुरझा सकता है? इसमें कौन पतझड़ ला सकता है? कोई नहीं। जिस मंदिर में भगवान का वास है, वहां कौन शैतान को ला सकता है? कोई नहीं। जिन भाव में प्रभु दर्शन की लालिमा छा गई हो, उनमें अभाव की कालिमा कौन मुंह लेकर आएगी? जिन कानों को बंसी का नाद सुनने का अभ्यास हो गया, उन कानों को कौन निंदा स्तुति सुना सकता है? कोई नहीं। जिस जिह्वा को प्रभु प्रेम का स्वाद लग गया हो, उसमें व्यर्थ वार्तालाप कोई करवा सकता है क्या? हृदय में चिर बसंत, जीवन में चिर बसंत, कृपा संत की, दया अनंत की, प्राणों की कोकिला अनंत राग छेड़ सकी। तो संत का खिलाया हुआ बसंत कभी अंत नहीं होता है। ये बात तो शुरू से ही हो रही है। आता है, ठहर जाता है, टिक जाता है, उसका अंत नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो संत अनंत है, अनंत का संत है, वो स्वयं भी अनंत है। जब उसका अंत नहीं होता तो वो स्वयं आके विराजित हुआ है बसंत के रूप में, तो कैसे उसका अंत हो सकता है? वो बसंत स्थायी होता है, चिर स्थायी होता है। सृष्टिकर्ता की प्रकृति रूप बदलती है, कभी बसंत, कभी पतझड़,
लेकिन जो साधक है उसके हृदय में तो स्वयं वो प्रभु संत बनकर सींच सींच कर बसंत लाता है। कितना सिंचन करता है उसका कि कभी भी सूखा न पड़े भीतर, इतना उसको प्रेम और भाव से भर देता है। कितना सा चाहिए? थोड़ा सा। ऊपर से बरसात न भी हो, जिस जमीन के भीतर में पानी भरा हुआ हो वो हमेशा हरी भरी रहती है। ऊपर से बरसात यानी कोई हमारे ऊपर प्रेम और भाव की वर्षा करे, किसी के मुख से हम अपने कानों तक पहुंचाएं, अगर उसकी कमी हो भी जाए, स्थूल में कुछ भी कमी आ भी जाए, किंतु जिसके हृदय में प्रभु ने एक ऐसा स्रोत बना दिया है, वो जब मर्जी जैसे ही रूखा सूखा उसको लगता है, फिर से उसका सिंचन प्रभु की कृपा से हो जाता है। प्रभु स्वयं सींच सींच कर बसंत लाता है अपने हाथों। तो स्वाभाविक है वही इस गुलशन का माली है, वही इसको मेंटेन करता है, उसमें पुष्प लगाता है। तो जब उसने लगाया तो ये तो ऐसे पुष्प जो कभी मुरझाते नहीं है, ये प्राकृतिक नहीं है। प्राकृतिक पुष्प मुरझा जाते हैं तो फिर क्या करते हैं लोग? भाई हृदय पुष्प तो खिला नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं कि संत ने सींच सींच कर बसंत भीतर से प्रकट कर दिया और वो ऐसा फूल खिल गया भीतर जो अब मुरझाता नहीं है। तो लोग दिखाने के लिए कागज के फूल लगा देते। अरे आप क्या कह रहे हो, आपका कभी मुरझाता नहीं, हमारा देखो, हमारा भी कभी नहीं मुरझाता है। और लोग उसी में धोखा खा जाते हैं। जो पहले गुणगान बताया गया कि संत की क्या महिमा है, संत की क्या विशेषता है, कैसा होता है वो संत, यदि वैसा संत है तो फिर भीतर का जो एक बार उपवन खिल जाएगा वो कभी मुरझाएगा नहीं, क्योंकि संत स्वयं माली बनकर उसकी रखवाली करता है। कौन पतझड़ ला सकता है? जब वो स्वयं अपने हाथों से उसको संभाल रहा है तो कौन वहां पे पतझड़ ला सकता है? कोई नहीं ला सकता। अरे भाई ये हृदय मंदिर बन गया, और जिस मंदिर में भगवान का वास हो गया तो वहां क्या कोई शैतान आ सकता है? कोई ला सकता है वहां? हम दूसरों को दोष देते हैं, क्या करें उसने मेरे साथ ये कर दिया वो कर दिया। अरे वहां अगर भगवान बैठा हुआ है तुम्हारे हृदय में तो तुम्हारे हृदय को कोई ठेस पहुंचा सकता है? वहां कोई शैतान उसके भीतर ला सकता है क्या? कोई नहीं है, ही नहीं। भगवान से बड़ा कोई नहीं है, ये बात हमेशा के लिए समझ लें। सब उसके सामने बौने हैं, छोटे हैं, कितना ही बड़ा से बड़ा कोई भी आ जाए, तो जहां भगवान का वास है तो वहां कोई शैतान को ला सकता है? कोई नहीं ला सकता। और जिन भावों में हमेशा प्रभु के दर्शन, लाल की लाली हमेशा छाई रही हो, तो वहां क्या कभी अभाव आ सकता है? अभाव रूपी कालीमा आ सकती है जहां प्रभु की लालिमा छाई हुई है? जरा विचार करें, क्यों अभाव आता है? क्योंकि भाव नहीं टिकता। और लेकिन तो जिसके हृदय में बसंत टिक गया, हमेशा भाव टिका रहता है। कौन मुंह लेकर आएगी वो अभाव की कालीमा? अरे यहां तो पहले से ही भाव बैठा हुआ है। और जिन कानों को बंसी का नाच सुनने का अभ्यास हो, तो क्या वो कान जाएंगे निंदा स्तुति सुनने के लिए? हो गया, बहुत बहुत हो गई दुनियादारी में पंचायती। वो कौन क्या कर रहा है, किसके क्या हो रहा है, नहीं, अब नहीं, कानों को सुहाती ही नहीं ये सब बातें। क्यों? क्योंकि कानों को तो
प्रभु प्रेम की वंशी सुनने का अभ्यास हो गया। तो कोई सुना सकता है, सुनाने आता भी है तो अपने आप ही चला जाता है। एक छोटा सा अपना पर्सनल उदाहरण याद आ गया। जब कॉलेज में कोटा में मैं पढ़ाता था, अब तो रिटायर्ड हूं, तो टीचर्स हम लोग बैठते थे एक साथ। तो कभी कुछ बैठे हुए हैं और मैं प्रवेश करता था भीतर, तो 3-4 जने होते थे, तो उनमें से 2-3 उठ के चले जाते थे, एक आध बैठा रहता था जो मेरे से ज्यादा इंटीमेट थे वो। तो मैं उनसे पूछता था, भाई मेरे आते ही उठ के क्यों चले गए? बोले सर आपको तो पता है। क्या पता है? कि आप यहां आके बैठोगे और जो सब बातें ये करते हैं वो कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपको वो सुहाती नहीं है। तो सुहाती नहीं है। निंदा स्तुति पीएन पीसी पर निंदा पर चर्चा बिल्कुल कानों को नहीं सुहाती है। इसका मतलब अपना अहंकार दिखाना नहीं है कि कितनी बड़ी कृपा होती है उसकी। और जिस जीवा में प्रभु प्रेम का स्वाद लग गया है, अब तो बस वही अच्छा लगता है। इसकी चाट लग गई अब तो। पहले तो व्यर्थ वार्तालाप करती थी ये जीवा, चटपटी चाट, मिर्च मसालेदार। किंतु अब किसकी चाट लग गई? किसका स्वाद मुंह को लग गया? इस जीवा को प्रभु प्रेम का, उसकी वार्ता का। तो कोई कर सकता है क्या? फिर भी अगर करता है तो समझ लेना चाहिए अभी बसंत नहीं आया है, बसंत का आगमन हुआ नहीं है। संत का आगमन हो गया हो बेशक, किंतु बसंत का आगमन नहीं हुआ। क्योंकि ये प्रश्न उठ सकता है, कोई भी अगर ये शीर्षक दिया गया गुरुदेव की कृपा से, मैंने ही दिया था, नहीं तो वाणी पर आधारित है पूरा। तो मन में यही भाव था कि संत तो आ जाता है किंतु बसंत ठहरता नहीं है। बसंत का आगमन कैसे हो, ये अवस्था बने ना, तब वो बसंत आ भी गया और ठहर भी गया। क्योंकि तो ऐसा बसंत है। तो क्या कोई व्यर्थ का वार्तालाप करवा सकता है उस जीवा से? अरे भाई, हृदय में तो अब चिर बसंत है, और जब हृदय में चिर बसंत है तो जीवन में चिर बसंत है। तो कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ? कृपा है संत। क्या जीवन है अब? बस प्रभु की भक्ति, प्रभु से प्रेम, इसके चरणों का ध्यान। क्या रह गया? फिर ये सब बातें करते करते भजनों की लाइनें भगवान जाने क्यों याद आ जाती है। इसकी कृपा ही है कि म्हारो तो मनड़ो। एक मारवाड़ी भजन बहुत कम लिखे गए हैं मुझसे, कि म्हारो तो मनड़ो प्रभु चरण में लगे हो। पूछ है कोई जो कैया हो, मैं तो कहूं गुरु कृपा। केवलम गुरु कृपा केवलम, कि हमारा मन उसके चरणों में रमा हुआ है, लगा हुआ है। इतनी बड़ी कृपा है कि वो बसंत आया, जीवन में ठहर गया, हृदय में ठहर गया। यह है बसंत का आगमन। फिर वो जाता नहीं है। संत की कृपा है, अनंत की कृपा है। फिर अब क्या रह गया काम जीवन में? बस तब जाकर तो प्राणों की कोकिला चहकती है। वो भाव जो न जाने कहां दबा हुआ, छिपा हुआ, जो श्वासों में आ जा तो रहा था, किंतु जिह्वा से प्रकट नहीं हो रहा था। कोई राग, कोई तान नहीं बन पा रहा था वो भाव। तब प्राणों की कोकिला
वो अनंत राग छेड़ पाती है, और नहीं तो प्रकृति में बसंत आता है, चला जाता है। संत भी हमारे जीवन में आता है क्षणों के लिए, कुछ दिनों के लिए या महीनों के लिए, फिर चला जाता है। बसंत बनकर ठहरता नहीं है। क्यों नहीं ठहरता, उसका कारण भी इसमें बताया गया, और कैसे ठहर जाता है यह भी बताया गया। तो बहुत ही मार्मिक कहें या हृदय की गहराई से निकले हुए भावोद्गार हैं माँ के, जो उनकी डायरी से अभी हमने लिए, और इसके साथ ही यह भी पूरा होता है। समय तो बहुत सीमित है और कई हैंड रेज्ड हैं, कहाँ से शुरू किया जाए। जिनसे बातें कम होती है उन्हीं को पहले चांस देंगे। पहले शारदा तिवारी। हाँ, हरिओम, बोलिए। भैया, मन को हट धर्मी कहा है, ये समझ में नहीं आया पड़ा है। हट धर्मी है, जिद पकड़ लेता है। कैसे छोड़ूं मैं अपनी मान्यताओं को, अपने संस्कारों को। हमारे घर में तो ऐसा है, फला फला देवी देवता, वो नाराज हो जाएगा, रूठ जाएगा। यही है कहने का मतलब। ठीक है। ठीक। हरिओम। वर्षा अग्रवाल। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। भैया, इसमें बसंत का आगमन है, तो बसंत का आगमन किसी को बोलते हैं क्या? जब हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति आती है तो हम गुरुदेव को सौंप कर या आसानी से निकल जाते हैं, और हमको मतलब हर समय एक पॉजिटिविटी की फीलिंग आती है, अंदर से एक आवाज आती है, तो उसी को मतलब जीवन में बसंत का आना बोलते हैं, जो हम हर समय गुरुदेव के भाव में रहते हैं। वो तो ठीक है। बाद में जो आपने कहा कि हर समय गुरुदेव के भाव में रहते हैं, हमेशा पॉजिटिविटी में रहते हैं, वो तो सही है अपनी जगह। किंतु जब जीवन में कोई परिस्थिति आती है तभी रहते हैं, यह बसंत का आना नहीं है ना। परिस्थिति आती रहेगी, जाती रहेगी, उसकी ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता है, क्योंकि हमको पता होता है कि ऐसे ही बाहर के मौसम बदलते हैं, किंतु भीतर का मौसम तो सम हो गया, अब एक जैसा। बसंत क्या है, जो शुरू में ही बात हुई, सम शीतोष्ण, शीत और उष्ण दोनों उसके लिए समान बराबर। तो कहाँ से हैं आप? मम्मी का नाम और मेरे दिल्ली साथी के पास में। अच्छा, ठीक। हाँ, संतोष शर्मा। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, जय गुरुदेव, बोलिए। अभी आपने लास्ट पैराग्राफ जो पढ़ा ना, कि कानों के द्वारा हम निंदा की ना सुने, जिह्वा के द्वारा ना करें और ना किसी की सुने। लेकिन कभी ऐसी दुविधा में फंस जाते भाई कि सुनने का मन नहीं करता, और सुनते हैं तो फिर मन को अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसमें दो चीजें सामने आ जाती भैया, कि कोई कहता है ये ईगो है और कोई कहता है अपने आप का दिखावा है। तो ऐसी परिस्थितियों में कैसे निकले भैया? नहीं, आप सुनने की मजबूरी होती है। बहुत बार हम उठ के नहीं जा सकते, जो मैं उदाहरण अभी दे रहा था कि उठ के चले जाते हैं बहुत से लोग,
कोई बात नहीं, आप नहीं उठ के जा सकते हैं तो सुनो, लेकिन उसको भीतर मत जाने दो, बस इतना सा ही तो है। जिसको हम लोग कहा करते हैं साधारण भाषा में कि इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया, बस खत्म। ठीक है। जी भैया। जी भैया। हरिओम। हाँ, तनुश्री शर्मा। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलो। ये जो आपने बोला कि जैसे जैसे हम प्रभु से प्रेम करते जाएंगे वैसे वैसे प्रभु हमारे भीतर और गहराई में प्रवेश करेंगे। जी। तो प्रभु से प्रेम हम कैसे बढ़ा सकते हैं? हम कुछ कर सकते हैं कि हम प्रभु के प्रति देखो, एक बार में दे दो सब कुछ तो बहुत ही बढ़िया है। पूरा प्रेम उसी को दे दो ना, एक बार में पूरा दिल दे दो उसी को, अगर दे सकते हो तो। लेकिन अभी तो दिल में बहुत कुछ है उल्टा सीधा ना, वो पहले दूर करेगा वो, तब वो उसको स्वीकार करेगा। जैसे बातें होती रहती है कि हम कहते तो हैं प्रभु हमारे हृदय मंदिर में आके बैठो, बोलने को ये मंदिर है किंतु मंदिर में तो अभी कितना कचरा है, साफ सफाई करता है वो, तो उतनी प्रतीक्षा तो करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत समय लग जाता है लेकिन होता है, पूर्ण रूप से होता है। अब उसको आप कुछ भी कह दें, दिल देना दिल लेना कहते हैं, या आप उसको पूर्ण समर्पण कहते हैं, कुछ भी नाम दे दें आप उसका, बातें वही है। ठीक है। उसके पास पैसे जितना करेंगे उतना फिर चढ़ेगा नहीं, वो देखो क्या होता है, पहले हटेगी ना गंदगी तभी तो हम और कर पाएंगे। हम तो जितना हमको शुद्धता लगती है, क्योंकि हमको पता है कि ये दुनिया वालों को तो हम किसी भी तरह से इधर उधर घुमा सकते हैं, चकरा सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि वो हमसे ऐसा व्यवहार करते हैं, तो हम भी कोई ऐसा नहीं है दुनिया से। लेकिन प्रभु के साथ तो व्यवहार नहीं चलता है। हमारा अभ्यास ऐसा हो चुका है, जो बार बार सुनते होंगे कि भाई दुनिया से हम प्यार अलग ढंग से प्रकट करते हैं, लेकिन प्रभु से वैसे प्रकट नहीं कर सकते, है ना। प्यार पूरी तरह प्यार, शुद्ध प्यार चाहिए उसको। यही है कहने का मतलब। ठीक है। हाँ हरिओम, पूरा करते हैं। हरिओम भैया। हाँ हरिओम। हरिओम सभी को। हरिओम। सबको हरिओम। 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 हाँ हरिओम, सबको हरिओम। 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 प्रणाम भैया। प्रणाम भैया। हरिओम। 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 प्रणाम भैया। हरिओम।